गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्यों पढ़ना ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कहाँ पे एज्ड पॉपुलेशन है, कहाँ पे पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा हैं, किस एरिया में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से एरिया में अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन से एरिया में पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है, कौन से एरिया में पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी या अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज है। तो इन सारी चीज़ों का डाटा इकट्ठा करने के लिए हमें पॉपुलेशन की कंपोजिशन को स्टडी करना पड़ता है। अब इस डाटे को इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डाटा जब हमारे पास होगा तो जो प्लानिंग होती है, जो प्लानर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, ताकि हम पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग कर सकें। तो जब तक पॉपुलेशन के रिलेटेड डाटा अवेलेबल नहीं होगा प्लानर्स के पास, वो एग्जैक्ट प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जैक्ट प्लानिंग के लिए पॉपुलेशन का डाटा होना बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ए पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन इंक्लूड्स ऑल दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन विच आर मेजरेबल। मीन्स पॉपुलेशन के वो सारी चीज़ें जिस हिसाब से हम पॉपुलेशन को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एज के हिसाब से पॉपुलेशन को मेज़र कर सकते हैं कि एज किसी एक पॉपुलेशन ग्रुप में कितने बच्चे हैं, कितने हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, कितनी ओल्ड पॉपुलेशन है। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। फिर हम पॉपुलेशन को सेक्स के हिसाब से मेज़र कर सकते हैं कि मेल और फीमेल की रेशो क्या है, किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में मेल और फीमेल की रेशो क्या है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। फिर हम पॉपुलेशन की कंपोजिशन को रेजिडेंट्स के हिसाब से नोट कर सकते हैं, रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। देन अनदर मीन्स ऑफ ए मेजरिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल एंड अकॉर्डिंग टू द education. So all these parameters are used to measure the population composition and इसी को हम बोलते हैं population composition. अब हम क्या करेंगे, वन बाई वन स्टडी करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे एक सेक्स कंपोजिशन क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ए सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। ये हमें बताता है कि मेल और फीमेल की रेशो क्या है सोसाइटी के अंदर। तो इसको अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग तरीके से मेज़र करती हैं। जनरल जो इसकी डेफिनेशन है, सेक्स रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ़ ए वुमेन एंड मेन इज़ अ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड एज ए सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या है, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ़ ए वुमेन एंड मेन इन ए पॉपुलेशन। कहने का मीनिंग ये हुआ, एक सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर मेल और फीमेल की, मेन और वुमेन की जो रेशो है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज ए सेक्स रेशो। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि सेक्स रेशो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है सोसाइटी का। द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ ए वुमेन एंड men in a population is called as a sex ratio. In some countries it is calculated by using the formula male population और डिवाइडेड बाई फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000। कुछ कंट्रीज़ में हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000। इंडिया में सेक्स रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। तो ये एक हमारे पास क्राइटेरिया है सेक्स रेशो को मेज़र करने का। अब सेक्स रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इन द सेंस इट इंडिकेट्स द फीमेल स्टेटस इन द सोसाइटी। ये एक फीमेल का स्टेटस जो है वो सोसाइटी में हमें बताता है। तो कुछ कंट्रीज़ की सेक्स रेशो बहुत कम है। उनके रीजंस क्या हैं, रीज़न बिहाइंड द लो सेक्स रेशो, प्रैक्टिस ऑफ ए फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट अ वुमेन एंड
समटाइम्स मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू सम अदर एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया जैसी कंट्री हैं, इनमें से क्या होता है कि जो मेल पॉपुलेशन है वो गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि शहरों में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और फीमेल की पॉपुलेशन कम हो जाती है। अब कुछ कंट्रीज़ हमारे पास ऐसी हैं वर्ल्ड की जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन जहाँ पे सेक्स रेशो काफ़ी अनफेवरेबल है हाई, और कहीं पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सेक्स रेशो फेवरेबल है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लातविया। लातविया एक कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, और कटार दूसरी कंट्री हमारे पास जहाँ पे सेक्स रेशो जो है 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। तो यहाँ पे सेक्स रेशो लो है। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें 139 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सेक्स रेशो जो है वो अनफेवरेबल, वहाँ पे सेक्स रेशो जो है फेवरेबल है, और 72 कंट्रीज़ वर्ल्ड की ऐसी हैं जहाँ पे सेक्स रेशो जो है वो अनफेवरेबल है। तो ये हमें पता चला कि सेक्स रेशो क्या है। एशिया में सेक्स रेशो लो है, और उसके कंपैरिजन में यूरोप में सेक्स रेशो जो है वो हाई है। अब हाई सेक्स रेशो यूरोप में है, उसका रीज़न है बेटर स्टेटस ऑफ ए वुमेन, और लो सेक्स रेशो जो इंडिया में या एशियन कंट्री में है उसका लो लिविंग स्टैंडर्ड, सम रिलीजियस फैक्टर, ये कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में, या फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये कुछ रीजंस हैं जहाँ पे फीमेल सेक्स रेशो लो है इंडियन जैसी या एशियन कंट्री में। लेकिन यूरोपियन कंट्री में हाई सेक्स रेशो का बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन है, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के रीज़न आउट माइग्रेशन, वहाँ पे क्या है कि लोग जो हैं वहाँ पे काम करने के लिए गांव की तरफ चले जाते हैं। एशियन कंट्री में गांव से शहर की तरफ आते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री में लोग शहर से गांव की तरफ चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि फ़ीमेल शहर में ज़्यादा रह जाती हैं, और वहाँ पे सेक्स रेशो जो है उनकी हाई है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर। शुक्रिया, धन्यवाद।